मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग यूपीपी, आरपीएफ, एसएससी जीडी और अग्निवीर जैसे पेपर्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट लेक्चर परसेंटेज का हो चुका है और जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं जा करके वहां देख लें। उसमें पूरा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और टाइप 1 के क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। आज 15 क्वेश्चन, हर सीरीज में 15 क्वेश्चंस, 15-15 क्वेश्चंस हम लेकर के चलेंगे और 8-9 क्लास हम लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस जो कराएंगे उसके राउंड फिगर में ही आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उसको एक बार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर उससे ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग टाइप 1, हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग टाइप 1 और हम लोग अब डिस्कस करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन से। तो आप सभी को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे और हम क्वेश्चन को सीट से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या है। ध्यान देंगे, 1000 का 25%, ये 1000 है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, 1/4। 25% का 1/4 का कह रहा है 1% का 1%। 1% का मतलब क्या होता है, 1/100 और फिर 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। जहां जहां का लगा है का मतलब क्या होता है, गुना। अब कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3, 1% का 1% क्या होगा, ठीक है, इतना हो गया। तो भाई फाइनल रिजल्ट कितना है आपका, देखो एक जीरो ही बचा हुआ है यहाँ पर। ये 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 1 2 3। तो ये क्या आ रहा है, 1 आपका 40 आ रहा है। 1 क्या आ रहा है आपका, 40 आ रहा है। तो 1/40 आ रहा है, तो आप इसे कैसे कर पाओगे? तो देखो 4 से अगर भाग देंगे 4 से तो ये 10 बार में, और 4 से 1 कितने बार में जाएगा, 4 से 1 तो आप कहेंगे सर 0.25 बार में जाएगा। अब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.025 इसका आंसर हो जाएगा। 0.25 0.025 इसका आंसर। फिर एक बार देख लो, कहा 1000 का 25%, 25% का मतलब 1/4। फिर कह रहा का 1% तो 1/100, का 1% तो 1/100 हो गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां आपके 3 जीरो थी, यहां भी 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो 1/1 क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब ये 4 से हमने इसे 10 बार में काट दिया और 4 से 0.25 बार में गया, 10 से भाग देंगे 0.025 आपका क्या होगा, आंसर। तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फास्ट। चलिए बेटा, ओके डन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए और आप लोग भी लगाने का प्रयास करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 का ये 10,000 है, 10,000 का 33 सही 1/3%। तो भैया पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे का मतलब गुना और यहाँ 1/3। फिर कह रहा है 0.15%, 0.15%। तो 0.15% को क्या लिख सकते हैं, 0.15 अपॉन कितना, 100। यहां से कैंसिल कर लो भैया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये डेसिमल अगर हटेगा तो बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, 5 होगा। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करते चले, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। क्लियर है भाई? चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज सारे टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चंस हैं और टाइप 1 के 2 वीडियोज होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0.01 का कितना परसेंट है, 0.01 का कितना परसेंट है। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर जो दिक्कतें होती है ना,
वो इस बात से दिक्कत होती है कि किसको हम न्यूमरेटर में रखें और किसको हम डिनोमिनेटर में रखें, मतलब किसको हम अंश में रखें और किसको हम हर में रखें। तो इसका एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखना हमेशा, ये हमेशा आपको काम आएगा। क्या कंसेप्ट है कि जिसे ज्ञात करना हो, जिसे ज्ञात करना हो, जिसे ज्ञात करना हो उसे अंश में रखें, अंश में रखें। जिसे ज्ञात करना हो उसे कहां रखें? अंश में रखें। और जिसके संदर्भ में, जिसके संदर्भ में ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो उसे हर में रखें, हर में रखें। देखो, जिसे ज्ञात करना हो उसे कहां रखें? अंश में, और जिसके संदर्भ में ज्ञात करना हो उसे कहां रखें? हर में। या ऐसे समझ लो कि जिसे ज्ञात करना हो, फाइंड आउट करना हो, ऊपर जाएगा, और जिससे हम कंपैरिजन करेंगे वो नीचे जाएगा। उसके बाद प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे और सिंबल के रूप में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो आपसे यही तो पूछा गया कि 0.01 0.1 का कितना परसेंट है, तो कंपैरिजन किससे कर रहा है? 0.1 से। तो 0.1 कहां जाएगा? नीचे, और 0.01 कहां जाएगा? ऊपर। भैया अब देखो, अब इसे कैंसिल करो तो देखो, ऊपर डेसिमल के बाद 2 अंक है तो बट्टा में कितना आएगा? 100, और नीचे डेसिमल के बाद 1 अंक है तो ऊपर में क्या जाएगा? 10। अब देखो ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 1/10, और 1/10 का मतलब कितना परसेंट होता है? तो 1/10 का मतलब 10% होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10% होगा। ये कंसेप्ट आप माइंड में रखिएगा भैया, ये कंसेप्ट आपको काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब आपका जो कंफ्यूजन होता है कि किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे, इसमें आपको दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसे नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था, 4 नहीं था, 3 था, सॉरी ये 3 था, 3 कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो 4 नंबर है इसको देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 5% का 3%, 5% का 3% कितना प्रतिशत? बात को समझना, क्या बोल रहे हैं? 5% का 3% कितना परसेंट है? तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 3% के बारे में। तो 3% कहां जाएगा? ऊपर। किसके संदर्भ में? तो 5% के संदर्भ में। तो 5% कहां जाएगा? नीचे। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 3/5। अब 3/5 का मतलब क्या होता है भैया? तो 3/5 का मतलब होता है 60%। कहिएगा ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए सर आप? तो आपको हमने कल बताया था कि 1/5 का मतलब कितना परसेंट होता है? 20%। 1 का मतलब क्या? ये 100% है, 5 से डिवाइड करोगे 20% आ जाएगा। तो 3/5 क्या है? इसका 3 गुना है, तो 20% का भी आप 3 गुना कर दो, 20 आई 60%। डायरेक्ट लिखना, तुम 100 करके भी लिख सकते हो, यहाँ 100 से गुना करते, सिंबल लगाते। तो भैया समय पेपर में बर्बाद होता है, उस समय को बचाना भी है, ठीक है ना? नहीं तो 100 से गुना करके आराम से करते रहो, समय बर्बाद करते रहो। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25/2 का x%, ध्यान देना, 25/2 का x% का मतलब गुना का x%, x/100 जो आपका है वो 150 है। वो क्या है? 150 है। तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां से कैंसिल करो। 25 से कितना बार है? 6 बार। 25 छक्का 150, 6 दूनी 12। तो x का वैल्यू मेरे भैया क्या आ जाएगा? 1200। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1200, और इसका आंसर क्या होगा आपका? 1200। चलिए जल्दी से नोट करिए, एकदम समझ जाओ कि अगर कैलकुलेशन तुम्हारा सही है तो बहुत इजी प्रश्न है। बस जो अप्रोच हम लगा रहे हैं उस अप्रोच को माइंड में रखना, बस यही बात कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a का जो 80% है ना, वो बराबर है किसके? b के 50% के। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि b बराबर है
a के x% का, b बराबर है a के x% का, तब x का मान क्या होगा, x का वैल्यू आपको बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या करो, यहां से परसेंट कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, तो भैया a/b क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू होगा 5 और b का वैल्यू होगा 8, तो 5:8। अब सिंपल क्या करो, यहां इसके जगह पर क्या रख दो, तो इसके जगह पर रख दो आप b के जगह 8 और a के जगह आप क्या रख दो 5, काम खत्म हो गया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मतलब आप डायरेक्ट यहां रखो क्या, 8 बराबर 5 गुने x बटा क्या 100, यहां 5 से कितना बार में चला गया 20, 20 बटे 160, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 160। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 160 होगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करिए, ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर दे, मिटाए, आ रहा है समझ में चलिए ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, लेकिन फास्ट नहीं है भाई, इजी वे में बन जाता है तो क्या करें हम, बोलो आगे चलो। ऐसा नहीं कि हमने इजी क्वेश्चंस लाए, आपके लेवल पर ये क्वेश्चन सही है जिस लेवल पर आप पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा x जो है y से 20% कम है, x y से 20% कम है, बोलो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो बोलो y का वैल्यू क्या होगा 5। अब x 20% कम है तो 5 में से 1 कम है, बोलो क्या हो जाएगा 4, तो 4 अनुपात क्या होगा, कोई दिक्कत है। अब तुमसे पूछ रहा है तो वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू बताओ कि y माइनस x अपॉन y और x अपॉन x माइनस y का वैल्यू क्या होगा, y माइनस x, तो देखो y का वैल्यू क्या है 5, 5 में से 4 गया कितना हो गया 1, और y का वैल्यू क्या है 5, तो ये वैल्यू 1/5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है 4, अब ये क्या हो गया x का वैल्यू 4, 4 माइनस 5, तो 4 में से 5 ले जाओगे -1 नीचे रहेगा नहीं, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं -4, तो आपका आंसर आएगा 1/5 और इसका आंसर आएगा -4। देखिए किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में वो आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत, चलो नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कि x का 80% जो है ना वो बराबर है y के 40% का, x का 80% y के 40% के बराबर है, तो x का 20% जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? अब बात को थोड़ा समझिएगा, देखिए यहां देखिए रिलेशन क्या है, 40 दूनी 80, मतलब इसका ये दोगुना है, ऐसे समझो, इसका ये क्या है दोगुना है, तो भैया यहां तो y होगा, यहां तो y होगा, और जो भी यहां पर होगा उसका ये क्या होगा दोगुना होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, तो यहां अगर 20 है तो भैया यहां क्या होगा 10% होगा, तो आपका आंसर क्या होगा y का 10% इसके बराबर होगा, x का 20% बराबर होगा y के 10% के, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब। जल्दी से आप नोट करो, फास्ट नोट करो, चलो मिटाएं स्क्रीनशॉट लेते चलो और लास्ट में नोट करना, बस समझने का प्रयास करो, नोट तो आप बाद में भी कर लोगे। कह रहा है y में से y के x% के घटाने का अर्थ y को निम्न में से किससे गुना करना है, y में घटाया जा रहा है किसे, y का x%, y में घटाया जा रहा है y का x%, तो भैया इसमें से y कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा x/100, तो बोलो आप y में किससे गुना कर रहे हो, तो y में गुना कर रहे हो 1 - x/100 से, तो पूछा जा रहा है y में किससे गुना करना है, तो y में गुना करना है आपको 1 - x/100 से, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जल्दी से नोट करो, फास्ट नोट करो चलिए भाई मिटाएं, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 का x%, देखो यहां कह रहा है कि 500 का x% मतलब x/100, ये जो है बराबर है 300 के y% का, 300 के y% का y/100,
तो कह रहा है कि 200 का y% मतलब y/100 का x/100 यदि आपका 60 है तो x का मान बताओ आपका क्या हो। बड़ा आराम है, देखो कुछ विशेष नहीं करना, यहां से ही खत्म हो जाएगा। कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना, कैंसिल हो गया। 00 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो y को x की फॉर्म में बदल दो। तो देखो यहां क्या हुआ, 5x बराबर आपका 3y आ गया। तो अगर हम सिर्फ y का बात करते हैं तो क्या होगा, 5x/3 हो जाएगा। तो जहां y है ना, इस y की जगह पर 5x/3 रख दो, काम खत्म हो गया। तो देखो ये 200 गुने y की जगह क्या रखोगे, 5x/3, तो ये नीचे आ जाएगा 3 गुने 100 इंटू x/100 इक्वल टू ये कितना हो गया, 60। अब जल्दी से कैलकुलेट कर लो, देखो क्या आ रहा है, 00 तो कैंसिल 00 से, 2 से कितने बार में चला गया आपका, 50 बार में चला गया। अब 50 बार में चला गया तो देखो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 150 और 150 गुने यहां से इसको भी कटेंगे ना, 5 से कितना बार में, 10 बार में चला गया। तो 36 18 180 10 x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1800। देखो x गुने x स्क्वायर बराबर 1800। अब इसको वैल्यूएट करना है आपको। देखो x स्क्वायर का वैल्यू अगर आपका 1800 है तो x का वैल्यू क्या होगा, √1800 होगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 900 गुने 1800, तो इसको ऐसे लिख दें 30 गुने 2 का √अंडर लिख सकते हैं। अब इस 2 में से एक को बाहर निकाल दो तो 30√2 ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30√2 होगा। तो इस क्वेश्चन में विशेष कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि a का x% बराबर है b के y%। ये तो बट्टा में 100 नहीं हो लिखेगा तो परसेंटेज कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है लिखने का इसको। तो ax बराबर क्या हो गया, by हो गया, बिल्कुल सही। आगे अब कह रहा है तो b का z% है, कहा रहा है कि b का z% है, तो b का z% b गुने z/100, यही इसका आंसर होगा। लेकिन आप जब ऑप्शन में देख रहे हो तो कहीं भी b नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, कहीं नहीं। तो ऑप्शन में जब कहीं भी b नहीं है, इसका मतलब इस b को हमें हटाना होगा, बोलो हाँ या ना, इस b को हटाना होगा। तो क्या करो, इस b का वैल्यू ax और y के फॉर्म में लेकर के आओ। तो क्या हम b का वैल्यू क्या बोलेंगे, b का वैल्यू क्या बोलेंगे, आप ही बोलो। तो b बराबर क्या होगा, तो ये होगा ax/y होगा। अरे बोलो हाँ या ना, ax/y होगा। तो यहां सिर्फ वो रख दो, तो देखो ये क्या हो गया, ax/y गुने z/100। अब देखो इस तरह का वैल्यू किस ऑप्शन में, इस तरह का वैल्यू किस ऑप्शन में, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। ऐसा है, सी में, सी को देखो, सी में क्या कहा जा रहा है, सी में आपको दिया है कि a का xz/y%, यही दिया है। अब इसको कैलकुलेट करो, तो a गुने ये क्या होगा, xz बट्टा में y प्रतिशत बट्टा में क्या 100। देखो तो यही चीज आ गया, axz और बट्टा में y गुने 100, बट्टा में y गुने 100। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। जल्दी से नोट करिए, आगे फिर बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर किसी संख्या में उसका 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए, बात को समझना। कह रहे अगर किसी संख्या में उस संख्या का 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए तो वह बढ़कर 488 हो जाता है, तो संख्या है। देखो संख्या में बढ़ा कितना रहे, 33 सही 1/3%। ये जब बढ़ा रहे हैं तो जो बढ़कर उसका वैल्यू मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 488। तो कह रहे वास्तविक संख्या बताओ क्या होगा।
देखो सिंपली हम एक अप्रोच अभी लगा रहे हैं, तुम रेशियो से बनाते होगे या फिर मान लो कि जिस भी तरीके से बनाते होगे वैसे नहीं बनाएंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे ताकि बाद में थोड़ा टफ लेवल का भी क्वेश्चन आए ना तो आपको दो बार रेशियो को बैलेंस करने की जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट देखो क्या करना है, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। तो 3 में आपने जब 1 बढ़ा दिया तो वो वैल्यू क्या हो गया, 4/3 हो गया। क्या हो गया, 4/3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो वैल्यू कितना है, 488। इस 488 का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, 4/3 से करेंगे, क्योंकि 488 जो है वो 4/3 के क्या है, बराबर है। हम कह रहे हैं वो संख्या बताओ क्या हो, तो संख्या अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ गुना किससे कर लो, 1 से गुना कर लो। देखो 4 से 1 बार में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब गुना करो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 366। इससे क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो आप इसी चीज को रेशियो से भी बनाते हो। कैसे बनाते हो, आप कहते हो कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर है वो आपका क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन जो बढ़ा हुआ वैल्यू है, जो नया बड़ा वैल्यू है, जो बढ़कर जो प्राप्त हुआ बड़ा वैल्यू मेरा क्या है, 3 में 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। फिर आप बोलते हो कि इस 4 का वैल्यू क्या है, 288। तो 1 का वैल्यू आपका 4 का वैल्यू आपका क्या है, 488। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 122 हो गया। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें 122 से गुना कर देते हो और 366 आंसर लाते हो। तो भैया ऐसे तो करते हो, यहां पर तो सही है। लेकिन जब 2 स्टेप और 3 स्टेप में ये क्वेश्चन जाएगा ना तो आपको 2 बार रेशियो को बैलेंस करना पड़ता है, तो वहां फिर आपको समय ज्यादा लग जाता है। ऐसे जितना आप इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं उससे कम समय इसमें लगेगा। अब बस इस बात का हैबिचुअल आपको होना पड़ेगा, इस पर आपको आदत डालनी है, ठीक है। चलिए 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं, उसको करिएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। चलिए मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 16 सही 2/3% से घटा दिया जाए, इतना परसेंट से क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो वह 575 बन जाता है। वो कितना बन जाता है, 575 घटाने के बाद। भैया 16 सही 2/3% का मतलब बोलो क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/6 होता है, ठीक है। तो 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 575 किसके बराबर होगा, 5/6 के बराबर होगा। अब आपसे वास्तविक संख्या पूछा जा रहा है तो संख्या हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 5 से कैंसिल करो, 5 एकम 5, 15 5 75, तो ये 600, 15 छक्का 90, 690 आ गया। ये आंसर आपका 690 हो जाएगा। ये ऊपर में जाके गुना हो जाएगा तो 15 छक्का 90 और 100 छक्का 600, 690 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम फटाफट होगा, एकदम फास्ट होगा, सेकेंडों में खत्म होगा। चलो मिटाएं, बिल्कुल मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी संख्या में 96 जोड़ दिए जाए, ध्यान देना, अगर किसी संख्या में आप कितना जोड़ रहे हैं, 96 ऐड कर रहे हैं। कोई संख्या है, इस संख्या में जब आप 96 जोड़ रहे हैं तो वह संख्या 157 सही 1/7% रहता है। तो भैया रियल में संख्या होता कितना है, 100%। ये 157 हो गया, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे सर 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई। तो डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोलो, क्योंकि परसेंटेज में इतने का वृद्धि हुआ तो वैल्यू में 96 का वृद्धि हुआ, तो इसका डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो आपको ये बात पता है कि 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7% होता है। अब देखो 14 का ये कितना गुना है, 14 चौका 56, 4 गुना है। तो हमें इसका भी क्या करना होगा, 4 गुना ही करना होगा, क्योंकि इसका जब आप 4 गुना करोगे तो देखो 14 चौका 56, 4 दूनी 8, 8/7, 56.8/7%। इसको ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा, 1.1/7 होगा, तो 56 है 57.1/7% आ गया। इसका मतलब कि 57.1/7% भैया किसके बराबर होता है, तो इसके 4 गुने के बराबर होता है, 4/7। ये चीज आपको फटाफट करना होगा, जितना फास्ट आप इस चीज को करोगे क्वेश्चन उतना जल्द बन जाएगा। अब देखो बढ़ाया इसने 96 तो प्रतिशत में बढ़ा कितना, ये 57.8/7%, लेकिन इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/7 होता है। तो 96 का कंपैरिजन किससे करोगे, 4/7 से करोगे। अब तुमसे कह रहा है कि वह संख्या बताओ, तो संख्या तो हमेशा एक ही था ना, तो 4 से कितने बार में चला गया, तो 24 चौका 96। अब 7 से गुना करो, 7 चौक 28 की 8, कैरी दो, 7 दूनी 14, 2 16, 168 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो भैया मेरे आज जो भी हमने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इसे अच्छे से कर लीजिएगा।
ये टाइप 1 का 15 क्वेश्चन रहा। कल फिर टाइप 1 में हम 15 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर टाइप 1 में 15 क्वेश्चन और कराएंगे। 45 क्वेश्चन हम करा देंगे। उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन के राउंड फिगर में ही आपके पेपर्स रहते हैं। हाँ, लास्ट में जब परसेंटेज खत्म होगा तो 15-20 क्वेश्चन और थोड़ा सा अपर लेवल का हम करा देंगे, ताकि आपका पेपर कभी लेवल भी बढ़ाए तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए भैया, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखला ऑनलाइन पढ़ावल दुनिया के सबसे आसान का